ठीक। जी। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। श्रीकांत भाई, जय याकूब श्री राम, मेमन। हर हर महादेव। श्रीकांत भाई एक बड़े माननीय हुए हैं हिंदुस्तान में, याकूब मेमन, श्री याकूब मेमन जी। उनको तो जानते ही होंगे आप। ऐसा उनकी बताते हैं। छठियारी का भात खाया हूं मैं। हाँ, ऐसा बताते हैं कि जिस दिन हाँ। उनको सवेरे हाँ। फांसी दी जानी थी, रात को हाँ। 2 बजे हमारे मियाँ लॉर्ड साहब लोगों को दूध उतर आया था। हैं? और हाँ। दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल सिंह पंत और अमिताभ राय ने रात को 2 बजे एक हेयरिंग की कि क्यों न इनकी फांसी टाल दी जाए। एक पिटीशन गई और रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्टा खुल गया। आज की हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो स्लो जिंदगी बाबा के खरी खोटी पे। मेरे साथ है श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, बनारस का मशहूर ज्ञानवापी केस। विश्वनाथ जी के बगल में एक मस्जिद है ज्ञानवापी, जो एक डिस्प्यूटेड इमारत है। उसका जो केस देख रहे हैं, उन जज साहब के घर के बाहर रेकी करते हुए हमारी एजेंसीज ने 2 आतंकी पकड़े हैं। श्रीकांत भाई, अब आप बताएं पूरा केस क्या है। मैंने आपको ओपनिंग बता दी कि भैया जज साहब लोग जो रात को 2 बजे आपके छाती में दूध उतरता है आतंकियों के लिए ना, वो आपको निपटाने के लिए आपके घर की रेकी कर रहे थे। जी श्रीकांत भाई, ओवर टू यू नाउ। आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी साजिश को एक तरीके से विफल कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद वाला जो मामला है, ज्ञानवापी जो मंदिर, दरअसल मैं उसे डिस्प्यूटेड लैंड नहीं कह सकता हूं, वो सीधे तौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह है और वो ज्ञानवापी महादेव का मंदिर है। वो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे गोल टोपी के आकाओं ने और पुराने गोल टोपियों ने, हरे टिड्डों ने अतिक्रमण करके तोड़ा और भगवान विश्वेश्वर महादेव के शिवलिंग को फव्वारे की तरह इस्तेमाल किया। वहां पर वजू किया, हाथ पैर मुंह धोते थे और अपने मल, मतलब अब मैं खैर वो शब्द नहीं कहना चाहता। तो उस वाले केस में आपको पता है कि कैसे विष्णु शंकर जैन लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चला। रेकी हुई, सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन आप सोचिए कि जिस गोल टोपी को इसमें फायदा मिला, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे और सर्वे के तमाम मामलों में अड़ंगा डाला, तमाम बवाल किया और ज्ञानवापी केस को एक तरीके से ठंडे बोरे में डालने की कोशिश की। अब इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के मियां लॉर्ड्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश दरअसल दिल्ली पुलिस ने किया। जो जो सूत्र बताते हैं, वो क्या बताते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुनवाई करने वाले न्यायाधीश की हत्या की योजना बनाई जा रही थी। यानी कि 2 न्यायाधीश, पहले दरअसल इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ थे और एक सुब्रमण्यम का नाम भूल रहा हूं मैं, एक 2 जज थे। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई वो साइडलाइन हो गए। तो जाहिर सी बात है कि उनके समकक्ष किसी को दिया हो गया होगा। साजिश के संबंध में 2 आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है। एक का नाम अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद है, दूसरे का नाम मोहम्मद अदनान उर्फ अबू मुहारिब है। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़ा है। अच्छा, ये आतंकवादी न्यायाधीशों के घरों के बाहर रेकी कर रहे थे, घूम रहे थे और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ले रहे थे। हाँ हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? शुक्र है कि उनके नाम मोहम्मद अदनाम और पता नहीं अबू अबू थे, कोई हिंदू नाम न था। नहीं तो इसको भी लोग पता कल को क्या कहते हैं कि यह आरएसएस और बीजेपी की साजिश थी। जी श्रीकांत भाई। नहीं तो वो गोल टोपी थे ना, हरे टिड्डे थे तो हरे टिड्डे रहेंगे, इसमें कुछ 2 चेंजेस नहीं है। अच्छा, वो अपनी सुरक्षा का व्यवस्था दिल्ली पुलिस के हाथों में होती है दरअसल।
और दिल्ली पुलिस ने जब इन लोगों को गिरफ्तार किया और इन लोगों की एक तरीके से ग्राफिंग की गई, मैपिंग की गई, इनके पुराने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तमाम तरह की चीज़ों को खंगाला गया, तो ये जो दोनों गोल टोपी हैं, जो आतंकी हैं, ये सीधे तौर पर जो और ये खास तौर से कहाँ घूम रहे थे, जो ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जजेस हैं। अब क्या उनकी हत्या की साजिश थी सीधे तौर पर देखा जाए? क्या ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते थे? और सलाम है दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पास जब टिप आई, उसने इन्वेस्टिगेट किया, जाल बिछाया, चीजें निकाली और सीधे तौर पर इनको पकड़ लिया। अब एक और, क्या ये सांप्रदायिक सौहार्द ही बिगाड़ना था या फिर न्याय प्रक्रिया के अंदर डर था, डर फैलाना था? आप समझो। दरअसल आजकल मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन 2%, 100 में से 2% जो न्याय व्यवस्था है वो थोड़ा हिंदुओं के लिए भी बोल रही है। हिंदू जो मॉक कर रहे हैं, हिंदू जो अपनी न्याय की बात कर रहे हैं, हिंदू अपनी अस्मिता की बात कर रहा है, हिंदू लगातार अपनी चीजों की डिमांड जो कर रहा है। तो दरअसल न्याय व्यवस्था को लेकर ये मॉकिंग है, न्याय व्यवस्था को डराने की, धमकाने की साजिश है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एक तो राष्ट्रीय एकता, अखंडता पर भी होगा, दिल्ली पुलिस से सवाल उठेगा, सबसे सवाल उठाएगा और मतलब अ, और जो बवाल तो होगा होगा, लेकिन अब सबसे बड़ा विषय ये है कि क्या जजेस के दिल में भी डर पहुंचेगा? अगर ऐसी कोई घटना होती है, आप ज्ञानव्यापी से जुड़े हुए जजों पर हमला करते हैं, उनके घर पे कुछ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, उनकी जान पर आती है, तो उनके अंदर क्या डर नहीं आएगा? अब आपको याद है रात को 2 बजे जज साहबान के दरवाजे खटखटाए गए। रात के 2 बजे याकूब मेनन, अफजल गुरु, इनकी फांसी की याचिका पर लेकर बात की गई। तीसरा शीतलवाड़ हो। हाँ, बीच में कुछ कह रहे थे आप, प्लीज। मैं आपकी बात को काटता हूँ, बड़ा बड़ा बुरा लगता है कि बड़े भाई की बात को मैं काट रहा हूँ। इतनी डरपोक तो सर कम्युनिटी मैंने देखी नहीं है। इनको जिस दिन पता चलता है ना कि अब हमारे पिछवाड़े पे लंका लगने वाली है, सर ये केस सुनने बंद कर देते हैं। सर आपको पता है पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों के केस सुनने बंद कर दिए थे जजों ने। इतनी डरपोक कौम है सर ये। सर इनकी सारी गुंडागर्दी ना आप पे और मेरे पे है। जिस दिन इनको ये लग जाए कि अरे बाप रे बाप सामने वाला हमको निपटा देगा, सर ये केस नहीं सुनते हैं। इनके अंदर इतना ही पौरुष है। तो आपने जो कहा ना फटती फटत फटंती, फटामी फटावा हाँ, फटामा है, हाँ, सर ये हाँ, एकदम हाँ, इनकी फटंती हो चुकी है जज साहब लोगों की। हाँ, हाँ। और आप सोचिए कि इस देश में जुडिशरी का नंगा नाच, अगर मैं कहूं, जुडिशरी के मन में जो आता है, जब आता है, जैसे आता है, जिस तरीके से आता है, अपनी मनमानी करता है जुडिशरी। जुडिशरी ऐसे फैसले देता है, हर चीज में अपनी वो देखिए। मैं जस्टिस गवाई को कोट कर रहा हूं, मेरे पे कोई कोई केस नहीं करेगा, ठीक है? दरअसल एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक? अब ये बात सभी लोग जानते हैं। दूसरा होता है जुडिशियल टेररिज्म। ये कौन कह रहा है? जस्टिस गवाई कह रहे हैं। जस्टिस गवाई जिस दिन ओथ लेते हैं, उसके आसपास से खबर निकल कर आती है, जस्टिस गवाई कहते हैं कि जुडिशरी को जुडिशियल टेररिज्म से बचना चाहिए, यानी कि न्यायिक आतंकवाद से बचना चाहिए। अब न्यायिक आतंकवाद क्या है कि दरअसल आप सोचिए, इस देश में जुडिशरी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं नन्हे भाई, और मैं दर्शकों से भी पूछता हूं, इस देश में जज बनने की योग्यता क्या है? नन्हे भाई, आप मुझे बताइए, आप हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में कहता हूं, लोअर कोर्ट के जज कैसे बन सकते हैं? आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए मैंने भाई? सर कांग्रेस सरकार में तो आपको लेटना आना चाहिए। नहीं, हमने देखा वैसे है वैसे योग्यता क्या होनी चाहिए, मापदंड? सर, आपको लॉ का पूरा ज्ञान हो, आप क्वालिफाइड हो, आपके अंदर वो इंटेलेक्ट हो, आपका आईक्यू लेवल वैसा हो, और सबसे बड़ा सर आपको लॉ का ज्ञान हो, और उसके बाद आप ईमानदार हो। आप जब सवेरे उठे भगवान के दर्शन करें तो आपके मन में चोर ना हो, आप उनसे माफी ना मांगे कि हे भगवान कल मैंने 2 लाख रुपए लेके फलनवा को जमानत दी थी। आपके अंदर ये भावना ना हो। मैं ये मानता हूं इंटेलेक्ट, आईक्यू और ईमानदारी ये हाँ, 3 क्वालिटी हाँ, होनी चाहिए।
बेसिक बेसिक क्वालिटी ये है कि वो लॉ फील्ड का हो, एलएलबी हो, लॉ की पढ़ाई किया हो, बेसिक ये है। प्रैक्टिसिंग भी किया हो उसने तो 5 से 10 साल उसने प्रैक्टिस किया हो और जम के प्रैक्टिस किया हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट किसी भी कोर्ट में किया हो। किसी भी बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो व्यक्ति और वो स्टाम्प पेपर का काम मतलब स्टाम्प पेपर और वो सारे काम नहीं वाला वकील नहीं हो। आपको पता है कांग्रेस शासन काल में कैसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया? नन्हे भाई, जो लॉ से जुड़ ना उसने एलएलबी की, ना उसने एलएलएम किया है, ना उसने एमएलएम की, उसने कुछ नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति को जज बनाया गया। आप जाके नूरुल इस्लाम को देखिए। नूरुल इस्लाम कौन? एक व्यक्ति जो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हटाया जाता है, हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है, फिर वहां से इस्तीफा देता है, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, फिर वो मंत्री बनता है, फिर हटता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, फिर उसे हटाया जाता है, वापस उसे जज बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से वापस उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद फिर उसे राज्यपाल बनाया जाता है, और न जाने क्या क्या बनाया जाता है। 6 अलग-अलग जजेस को छोड़ के जूनियर जज को सीजीआई बना दिया जाता है। किसी को भी कहीं से पिक एंड चूज किया जाए नेपोटिज्म करके इस देश में, जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं, मियाँ लॉर्ड्स। दरअसल जजेस नहीं कहना चाहिए, मियाँ लॉर्ड्स बनने। तो अब मियाँ लॉर्ड्स की जानकी लग गई। अब मियाँ लॉर्ड्स बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के, अच्छा मैं आपको बताऊं, अब मियाँ लॉर्ड्स बीएमडब्ल्यू के बिना बाहर नहीं निकलते। मैं आपको बताऊं, मियाँ लॉर्ड जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन सबको जेड प्लस सुरक्षा मिलती है, उन सबको बीएमडब्ल्यू मिलता है। और बीएमडब्ल्यू कौन सी? 70 लाख के ऊपर वाली। जैसे लोकपाल है ना, आपके 7-8 लोकपाल आपने देखा है, लोकपाल को लेकर खबर थी ना, कि जो 6-7 लोकपाल है उन सबने कहा कि हमें बीएमडब्ल्यू चाहिए और हमारा प्रोटोकॉल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो है, प्रोटोकॉल है, लेकिन उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस वाली गाड़ियां भी चाहिए और वो तमाम ऐशो आराम शान शौकत चाहिए। खैर, तो आप सोचिए कि इस देश का सौहार्द बिगाड़ने के लिए, मियाँ लॉर्ड्स को निशाने पर लेने के लिए गोल टोपी और इन लोगों ने ये तमाम तरह की चीजें की। अब दरअसल इसका नतीजा क्या होता? मान लीजिए किसी भी जज पर गोली चल जाती, किसी भी जज की सुरक्षा में चूक हो जाती, किसी भी जज के सिक्योरिटी को पेनिट्रेट करते, एम्बुश करते किसी भी जज को, तो दरअसल होता क्या? दरअसल तमाम लोअर से लेकर अपर जजेस, सुप्रीम कोर्ट से लोअर जजेस, सबके जजेस के दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती कि हमें गोल टोपियों के बारे में, हरे टिड्डों के बारे में कोई भी रिमार्क नहीं करना है, हमें कोई जजमेंट नहीं देना है। दरअसल बाय हुक बाय क्रुक आप जुडिशरी को ये झुकाना चाहते थे, इसीलिए आतंकवादी घटना का अंजाम देना चाहते थे, इसलिए वो रेकी कर रहे थे। दिस इज माय फाइनल रिमार्क। हाँ, सर 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 यही हाल पंजाब में हुआ था ना। पंजाब में क्या हुआ था? जो जज खालिस्तानी आतंकवादियों का केस सुनता था, उसके बच्चे की, बीवी की, परिवार की, जज की, उसके ऊपर हमला होता था। तो जजेस ने सर केस सुनने बंद कर दिए थे सर, छुट्टी पे चले जाते थे। जैसे होता क्या था, मान लीजिए जज कुमार श्रीकांत का आज कल कल 4 खालिस्तानी आतंकवादियों के उनके यहाँ उनका लगा हुआ शेड्यूल, कल आपने उनका मुकदमा सुनना है। कुमार श्रीकांत रात को एक मेडिकल बनवाते थे कि मेरा पेट बहुत बुरी तरह खराब है, मैं तो हैजा हो गया है, डायरिया हो गया है, मैं तो मर रहा हूं, मुझे लिवर का कैंसर हो गया, मुझे लग रहा है मुझे तो एड्स हो गया है। और सर सवेरे फिर वो केस शिफ्ट होता था नन्हे पहलवान को, और नन्हे पहलवान अपने हाथ में ऐसे एक फट्टी बनवा लेते थे, हाँ मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, मैं केस नहीं सुन पाऊंगा, और 3 महीने की छुट्टी पे चले जाते थे। कुमार श्रीकांत भी, नन्हे पहलवान भी। सर पंजाब में यही हुआ सर, खालिस्तानी आतंकवादियों के आतंक से जजों ने केस सुनने बंद कर दिए थे। और सर मैं सल्यूट करूंगा जेफ रिबेरियो जो उन दिनों पंजाब के डीजीपी थे, या बेअंत सिंह जो उन दिनों मुख्यमंत्री थे, या केपीएस गिल जो बाद में डीजीपी हुए, और एंटी भाई उनका जो काम, आज भी उनको बुच्चड़ सिंह कहा जाता है। बुच्चड़ मतलब सर जैसे इंग्लिश का वर्ड है ना बुचर, वैसे ही सर पंजाबी में उस बुचर का जो पंजाबी वर्ड है बुचर के लिए, वो बुच्चड़ है।
आज भी बेअंत सिंह और केपीएस गिल को बुच्चड़ सिंह कहा जाता है, क्योंकि दोनों सिख थे और उन्होंने जो काम किया पंजाब में, उसके बाद ये सब हुआ। तो सर, ये आप तो वही बात कह रहे हैं ना कि अगर ये काम हो जाता जो कि दिल्ली पुलिस ने और हमारी एजेंसी ने नाकाम कर दिया, नहीं तो सर ये तो फिर जज साहब लोग बोलते कि ना भैया ना, आज के बाद कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ सर, किसी हिंदू की बात हो ना, तुरंत टिप्पणी करेंगे। जैसे हमारे चीफ जस्टिस ने क्या कहा गवई जी ने, अरे विष्णु जी, अपना जो उनका जो खंडित हिस्सा है वो ठीक कर ले, वो तो भगवान है। किसी दीन वाले के लिए कह सकते हैं, या किसी क्रिप्टो क्रिश्चियन के लिए ये बात कह सकते हैं, या पोप के लिए कह सकते हैं कि पोप जॉन पॉल तो चल नहीं पाते थे, अपने आप को खुद ठीक कर लें। दुनिया भर के मिशनरीज में जितने इनके पास्टर्स हैं वो कैंसर तक ठीक कर रहे हैं। तो आपकी बात से सर मैं 100% सहमत हूं कि इनकी सारी गुंडागर्दी हिंदुओं पे चलती है, इनकी सारी तानाशाही हिंदुओं पे चलती है। श्रीकांत भाई, मेरी यही बात थी, आपने समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई लास्ट रिमार्क हो तो आप इस चर्चा को समाप्त करें जी। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करता हूँ मैं, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बहुत बेहतर काम किया है। और ऐसे सिपाही, ऐसी पुलिसिंग या फिर ऐसी मशीनरी जो काम करती है इस देश में, धार्मिक सौहार्द को बिगड़ने और बिगाड़ने से पहले अगर कुछ लोग खड़े हैं इस देश में न्याय व्यवस्था को लेकर या दूसरों की सिक्योरिटी को लेकर ढाल बने हुए जो लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको सलाम करना चाहिए, क्योंकि वो जग रहे हैं तो इस देश में लोग चैन और अमन की रात सो रहे हैं। मैं फिर से उनको सलाम करूँ। मेरा फाइनल रिमार्क है ये। जी। श्रीकांत, आपने जी। समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को जय लास्ट श्री तक राम। देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीकांत भाई का चैनल है यूपी जोन लाइव, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। श्रीकांत भाई, बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय